नमस्कार, जय श्री राम। आत्मनिर्भर भारत कैसे बनेगा? मोदी जी, इजराइल ईरान अमेरिका वार में समझ में आ गया होगा, सबको समझ में आ गया। क्या सामान्य वर्ग को सताने से भारत आत्मनिर्भर बन जाएगा, या सभी भारतीयों को मिलाकर जो मेरिट्स वाले हैं, जो मेहनती है, जिनका हाई आईक्यू लेवल है, उनको आगे बढ़ा के क्या स्टार्टअप से भारत आगे बढ़ेगा, आत्मनिर्भर बनेगा? कृषि के ऊपर ध्यान देने से बनेगा या रिजर्वेशन से बनेगा? रिजर्वेशन के अगेंस्ट में नहीं हूं, लेकिन रिजर्वेशन किसी भी जाति को, गरीबों को दीजिए ना आप, और सामान्य वर्ग को सताने से नहीं होगा ये आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर भारत के लिए जरूरी है कि भैया क्या जरूरी है, दूसरों देशों पे निर्भरता कम हो जाए। अब कौन कौन से सेक्टर में हमें ध्यान देना पड़ेगा? अभी आपको दिख रहा है ना, रुपीज की क्या हालत हो गई है, 94 के आसपास है डॉलर के अगेंस्ट में। और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज वो क्या हो रहा है, तो हमें इंपोर्ट्स बहुत करना है, और जब हम हर चीज इंपोर्ट्स ही कर रहे हैं तो आत्मनिर्भर किस बात के बने हैं? और वहीं पे पोल खुल जाती है। मार्केटिंग करना बहुत अच्छी बात है, आप मस्त मार्केटिंग कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे मीडिया को फुल कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है कि हम आत्मनिर्भर नहीं हैं और बनने भी नहीं चाह रहे हैं। मार्केटिंग कर सकते हैं क्योंकि हमारी जो बजट है उसमें 17 लाख करोड़ की बोरोइंग्स है, और वो बोरोइंग्स लेके हम इलेक्शन जीतने के लिए फ्री बीच में पैसे बांट रहे हैं, लगभग 9 लाख करोड़। आत्मनिर्भर कहां से बनेंगे? आत्मनिर्भर बनने के लिए हमें सक्षम होना पड़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग पे फुल फोकस होना चाहिए। खाली प्रचार करने से नहीं होगा। बाइकआउट चाइना, जब से बाइकआउट चाइना ट्रेंड शुरू हुआ तब से हमारा चाइना से इंपोर्ट बढ़ गया। हमें नेशनलिज्म बस बताया जाता है सोशल मीडिया पर, उसके बाद कहानी खत्म। तो हमें क्या करना है भैया, हमें तो जो है अपने मेक इन इंडिया प्रोडक्ट को आगे करना, ठीक है, सब्सिडी देना, स्टार्टअप को प्रमोट करना, बिना जातिवाद का, बिना जातिवाद और धर्म का, टैलेंटेड लोगों को प्रमोट करना, आगे बढ़ाना। भारतीय है भैया, आगे बढ़ो, आगे करो, हमें चीन से इंपोर्ट्स को कम करना है, आगे बढ़ो, हम सपोर्ट कर रहे हैं। देन कृषि, एग्रीकल्चर में भाई हमें आधुनिक तकनीक और सिंचाई की सुविधाएं लानी पड़ेगी। रिवर कनेक्टिविटी का क्या हुआ? फ्री में पैसे बांटकर वोट्स को लेना आसान है, जीत भी सकते हैं आप, सरकार भी बना सकते हैं, लेकिन अगर वही पैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा दिया जाए तो भारत के सभी लोगों को फायदा होगा और तब हम आत्मनिर्भर बनेंगे। रिवर्स कनेक्टिविटी बहुत अच्छा प्लान था, अगर वो कर दिया जाए तो बाढ़ में जो स्टेट्स डूब जा रहे हैं वो पानी जो है सूखे स्टेट्स में डाइवर्ट कर दिया जा सकता है। तो कृषि में तकनीक और सिंचाई सुविधाएं जो जितनी बढ़ाई जाएंगी उतने ज्यादा हम आत्मनिर्भर होंगे। किसानों को जो है, आपको पता है एमएसपी नहीं मिल रहा है, बाजार मूल्य बाजार तक पहुंचाना भी एक डिफिकल्ट काम हो गया है। खाद्य और उद्योग और बाकी चीजें, और चाहे जब हमारा ये प्रोडक्शन बढ़ेगा तो डेफिनेटली एक्सपोर्ट बढ़ेगा, हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो फायदा होगा। उसके बाद आते हैं एनर्जी क्षेत्र, जहां पे हम फेस कर रहे हैं। ईरान ने दुनिया को आईना दिखा दिया, और हमारी भी कहीं ना कहीं फॉरेन पॉलिसी में थोड़ी कमियां रही। हम इजराइल के साथ, डेफिनेटली इजराइल हमारा मित्र देश है, लेकिन इजराइल के सामने हम इतना झुक गए कि दूसरे देश को लगा कि अरे यार ये तो हमारे सपोर्ट में नहीं है। जब हमें पता है कि हमारी एनर्जी और चाहे वो रूट जो यूज कर रहे हैं समुद्र का, वो ईरान पे निर्भर है, तो हमें उसी हिसाब से प्लानिंग बनानी थी। अब ऊर्जा क्षेत्र में आपको पता है ना, अगर हम ये ऊर्जा क्षेत्र में चाहे वो सौर, पवन और परमाणु ऊर्जा में निवेश करें, निवेश कहां से करें? मनी नहीं है, लोन ले रहे हैं 17 लाख करोड़ की बोरोइंग, और पैसा कहां जा रहा है? फ्री बीज में। तो निवेश कहां से करेंगे? तेल और गैस के लिए विदेशी निर्भरता कम करना, डेफिनेटली कम करेंगे तभी आत्मनिर्भर बनेंगे। बट निर्भरता कम कहां से करें? आपको पता है हमारे भारत का रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक्सपेंडिचर कितना है? 33,000 करोड़। और फ्रीबीज के और बाकी जो कास्ट नाम से जो है हमारा जो एक्सपेंडिचर अलॉटमेंट है, लोकेशन है, वो मतलब इतनी सरप्राइजिंग है कि आपको बताने में भी मुझे फील हो रहा है। तो 33,000 करोड़ में आप क्या रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेंगे? तेल और गैस के, और बाकी कहां से रिसर्च करके खाता ढूंढ पाएंगे?
इलेक्ट्रिकल वाहनों को बढ़ावा, उसके लिए भी आपके पास जो रॉ मटेरियल और बाकी चीजें चाहिए वो है नहीं, तो उसके लिए भी आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो है ना मनी लगाना पड़ेगा। लेकिन हमारा तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये चल रहा है, कौन सी कास्ट को कहां से उठा के कहां रखे तो वोट्स कितने आएंगे। और ये बीजेपी के नेताओं और माननीय मोदी जी, मैं तो इस मामले में आपका प्रशंसक हूं। आप लोग का ये डेटा मैथमेटिक कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, किस जाति को कितना सताना है तो कौन सी दूसरी जाति कितनी खुश होकर वोट्स देगी। अरे भाई छोड़ दो ये सब, हमें यहां चाहिए आत्मनिर्भर भारत चाहिए। ये जो ड्रामा आप लोग कर रहे हो ना, और सोशल मीडिया पर पान के जाट से आत्मनिर्भर भारत, इतने दिन से प्रधानमंत्री, अरे भाई बीजेपी के लिए प्रधानमंत्री हैं वो, छुट्टियां नहीं लिए हैं। अरे छुट्टियां नहीं लिए तो क्या किया भाई, छुट्टियों का कोई प्रोविजन क्या प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए और किसी भी पॉलिटिकल लीडर के लिए? कोई छुट्टियों का अटेंडेंस सिस्टम है? नहीं है, तो बेवकूफ किसको बना रहे हो? और 2000 से ज्यादा रैलियां और रोड शो किए हैं मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हुए, तो वो छुट्टियां में नहीं गिना जाएगा क्या? ओ भाई चुप नहीं रहेंगे, अभी बिल्कुल चुप नहीं रहेंगे, क्योंकि आत्मनिर्भर बनना है तो सभी भारतीयों का सपोर्ट चाहिए, सभी। और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना, किसी के पर अत्याचार नहीं करना। सामान्य वर्ग के साथ पिछले 75 सालों से जो है आप अत्याचार कर रहे हो, आत्मनिर्भर कहां से बनोगे? वो तो बर्दाश्त करके हम जी रहे हैं, अब नहीं कर रहे। यूजीसी में विरोध वही हो रहा है। अब उसके बाद आता है भाई कि आप प्रौद्योगिकी और नवाचार में रक्षा उपकरण, सेमीकंडक्टर, स्टार्टअप इकोसिस्टम, आईआईटी भाई सब रिजर्वेशन करोगे तो टैलेंटेड लोग कहाँ आएंगे, और जो अच्छे वाले वो बाहर चले जा रहे हैं, उनको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा चीजें हुआ है, उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। थोड़ी डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन उस लेवल की नहीं हो रही जहां पे हम आत्मनिर्भर बन जाए। हमारी जितनी आईटी कंपनी है, आपको पता है मैक्सिमम हम यूएस बेस्ड कंपनियों को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास एक भी ढंग का ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। कल को अमेरिका रियली वार में चले जाए और अमेरिका सारा चीज बंद कर दें तो हम 2 दिन हमारा पूरा आईटी सिस्टम भी बंद हो जाएगा और जितने नेटवर्क है। तो हम क्या कर रहे हैं? आत्मनिर्भर मार्केटिंग कर रहे हैं। तो मार्केटिंग से कंपनियां डेवलप हो सकती है, भारत का कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, पार्टी आगे बढ़ सकती है। शिक्षा और कौशल विकास, वाह 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 वाह। शिक्षा, यूजीसी जैसे कानून लाएंगे तो शिक्षा का क्या होगा? भेदभाव जी, ये 4-5 करोड़ जो कोर्ट में केसेज है ना, वो और बढ़ते चले जाएंगे। झूठों के, बिकॉज झूठा केस हो रहा है, फेक केसेज हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि अगली पार्टी को पता है कि हमारे साथ कुछ होने वाला नहीं है, गलत भी होगा तो 10-15-20 साल में बाहर आएगा, मेरे को कुछ होने वाला नहीं, मुझे कोई पनिशमेंट नहीं है, तो डाल दो झूठा केस। तो भैया ये कहां से आगे बढ़ेगा? युवाओं को तकनीकी और व्यवसायिक, जब तक आप स्किल डेवलपमेंट ऑनेस्टली नहीं करेंगे चाइना की तरह प्राइमरी लेवल से, तब तक भारत जो है आत्मनिर्भर नहीं बनने वाला। थ्योरेटिकल कोर्स से कुछ नहीं होने वाला। स्किल्स, हर भारतीय के पास स्किल्स होनी चाहिए, चाहे किसी भी जाति, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, स्किल्स पे फोकस होना चाहिए ऑनेस्टली। देन शिक्षा नीति, और ठीक है स्किल मिशन, ये सब पॉलिटिकल चल रहा है जहां हाई लेवल का करप्शन है, और मोदी साहब बस बोल देते हैं ये मोदी की गारंटी है। कहां कहां देखने जाते हैं आप तो पंचायत स्तर में बोल देते हैं ये मोदी की गारंटी है। देखने जाते हैं आप? क्या सिस्टम है आपका वेरिफिकेशन का? मोदी के नाम पे लूट मची है चारों तरफ। लोग इलेक्शन भी लड़ रहे हैं तो चाहे मोदी के नाम से जीत जाएंगे तो हमें कुछ काम करने की जरूरत नहीं है, लूट लो जितना लूटना है, और आप जाकर मोदी की गारंटी दे आते हैं। कभी देखने गए भ्रष्टाचार में हमारी कौन सी पोजीशन है? काला धन का क्या हुआ? कोई मतलब नहीं है, बस पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स पॉलिटिक्स। जिस दिन प्रधानमंत्री और देश के सारे मंत्री पार्टी छोड़ के भारत का सोचना शुरू कर देंगे ना, उसी दिन से आत्मनिर्भरता की तरफ हमारा पहला कदम होगा। स्वास्थ्य एंड फार्मा, दवाइयों का आपको पता है एमआरपी और मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और क्या हालत है भारत में। फिर भी अगर उस चीज को देखा जाए तो मैन्युफैक्चर, फिर भी दवाइयों के क्षेत्र में, बल्क ड्रग्स के क्षेत्र में हम थोड़े बेहतर हैं, बट इस चीज को और इंप्रूव किया जा सकता है। मेडिकल उपकरण, इस मामले में तो हम बिल्कुल पिछड़े हुए हैं। हमारे पास लाखों इंजीनियर है, बट हम जो है ना सारे मेडिकल उपकरण जो मैक्सिमम है वो क्या कर रहे हैं? तो वो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। हमारे पास इतनी क्षमता नहीं है कि हम उनको जो है
हम लोग चाइनीज का मजाक उड़ाते हैं, भैया वो कॉपी करके बना लिया। इतने सालों में हम तो कॉपी भी नहीं कर पा रहे उसकी, कि भाई वो देख लें कैसे बना हुआ है और उसका मैन्युफैक्चरिंग कर लें। तो हम उसमें पिछड़े हुए हैं। और भारत सरकार कहाँ लगी हुई है, मैं कोटा दे दूंगा, मैं रिजर्वेशन दे दूंगा, मेरी जाति को निकाल के वहां कर दूंगा, मैं सामान्य पे अत्याचार करूंगा, मैं मोदी हूं, मेरी गारंटी। अरे गारंटी देश के लिए दो ना भाई, क्या है, कितने आप बताओ ना, कितने उपकरण हमारे पास मैन्युफैक्चर होते हैं मेडिकल रिलेटेड, और कितने इंपोर्टेड होते हैं, और क्यों हो रहे हैं इंपोर्टेड। और जब तक इंपोर्टेड होंगे क्या हम आत्मनिर्भर बन सकते हैं? कभी भी नहीं बन सकते। देन व्यापार नीति, एफटीए, आप देख रहे हैं ना, सोच समझ के करना, निर्यात बढ़ाना, आयात घटाना। निर्यात कैसे बढ़ेगा? जब तक हमारा मेक इन इंडिया नहीं बढ़ेगा, आगे नहीं बढ़ेगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं बढ़ेगी। एक्सपोर्ट डेफिनेटली, सर्विस सेक्टर में हम थोड़े बेहतर हैं, और इनफैक्ट देखा जाए तो जो एक्सपोर्ट की जो डेटा आती है उसमें एक्सपोर्ट ऑफ सर्विसेज ही बेहतर है, जो कि हम इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज कम करते हैं, एक्सपोर्ट ज़्यादा करते हैं। बाकी जो हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का है और चीज़ें हैं, ये बहुत लोअर साइड में है। तो अगर हम इस एमएसएमई पे 8-9 करोड़ के आसपास एमएसएमई और उस चीज़ों का प्लानिंग है, अगर उस पर हम फोकस करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं। सबसे जरूरी बात, आत्मनिर्भरता का मतलब दुनिया से अलग होना नहीं है, बल्कि बराबरी के स्तर से जुड़ना है। जब भारत खुद मजबूत होगा तभी वैश्विक मंच पर अपनी शर्तों से व्यापार और कूटनीति कर सकेगा, और इसमें हर नागरिक का योगदान होना चाहिए। मैं पॉलिटिकल पर्सन नहीं हूं, हाँ सताया हुआ हूं, बहुत ही सताया हुआ हूं। दुख होता है कि हमारे देश में जहां इतना टैलेंट भरा हुआ है, इतने मेरिटोरियस लोग हैं, इतने ज्ञानी लोग हैं, 2-2 लाख लोग देश से बाहर चले जा रहे हैं जो टैलेंटेड है, और हम यहाँ अपीजमेंट पॉलिटिक्स में लगे हुए हैं। मेरा सभी जाति धर्म के लोगों से निवेदन है, और पर्टिकुलरली मोदी जी, आपसे कोई पर्सनल दुश्मनी तो है नहीं, लेकिन आप जब ये सताने लगे तो हम बोलने लगे। लेकिन ये मार्केटिंग बंद करके रियल आत्मनिर्भरता की तरफ हम क्यों नहीं बढ़ सकते? और ये जो आप दिन रात प्रचार कर रहे हो, करते रहो, मीडिया को कंट्रोल कर लिए, सब कर लोगे। अच्छा, बीजेपी 10, 20, 50 साल जीत जाएगी और भारत गरीब होता जाएगा, तो भारत को क्या फायदा है? पार्टी को फायदा हो सकता है। आप ये सब छोड़िए, जाति पाति पूछे न कोई, प्रभु हरि को भजे से हरि का होई। जाति से क्या है? गरीबी है, गरीबी से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो आप ऐसा कीजिए कि ये सामान्य वर्ग को सताना बंद कीजिए, किसी भी वर्ग को सताना बंद कीजिए, और सब वर्गों को आगे बढ़ाइए, सब टैलेंटेड को मौका दीजिए, और फिर देखिए भारत कैसे आत्मनिर्भर होता है। चाइना को पछाड़ देंगे, स्किल्ड वाले पूरे यूएस, जो टैलेंटेड लोगों को यूएस ले जा रहा है, चाइना अपने लोगों को टैलेंट का मौका दे रहा है। हम क्या दे रहे हैं? हम बोले भैया तुम इस जाति में पैदा हो जाओगे, तुम्हारा सक्सेस का गारंटी, हम तुमको नौकरी दे देंगे। अरे भाई दे दोगे आप, भारत आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, और वो भी आत्मनिर्भर नहीं बनेगा, वो गुलाम का गुलाम रह जाएगा। वो मानसिक गुलाम बना दिया आप लोग रिजर्वेशन देके उसको, वो मानसिक गुलाम हो गया है। अब उसको लग रहा है मेरे को आराम से मिलना चाहिए, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं, मैं ब्रेन यूज करूं, क्यों करूं जब मेरे को ये चीजें फ्री में मिल जाएगा। आप -40 वाले को यार पीएचडी होल्डर बना रहे हो और एक्सपर्ट डॉक्टर बनाने जा रहे हो आप, तो गलत बात है ये। और मैं यही कहूंगा, मैं दिल से चाहता हूं, सभी चाहते हैं कि भारत आत्मनिर्भर बने, और उसमें हम सबका सहयोग रहे, और सरकार ऑनेस्ट हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।